हेलो फ्रेंड्स। आज की जो मैं ये घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है एमपी के देवास की। क्योंकि आजकल लिविंग में रहने का भी बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है और जो लड़के और लड़कियाँ होते हैं वो उनमें काफ़ी यारी दोस्ती चलती है और एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करते हैं और ट्रस्ट करते हैं तभी कोई भी रिश्ता आगे बढ़ पाता है। तो ऐसी ही एक कहानी लेकर आई हूँ मैं एमपी के देवास की, जिसमें लड़की का नाम लक्षिता होता है और लड़के का नाम मोनू चौहान होता है। दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो जो लड़का था वो लगभग 34 इयर्स का था और लड़की कॉलेज में स्कूलिंग कर रही थी। और इसी बीच इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद में एक दिन ऐसा होता है कि लड़की मोनू चौहान को फ़ोन करती है और वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। लेकिन जो मोनू चौहान होता है वो कहता है मेरे से मिलने के लिए मत आओ, वो बहुत मना करता है। लेकिन लड़की के दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि वो उससे नाराज़ है या कोई बात है, तो वो कहती है नहीं, नहीं मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, वो ज़िद पकड़ जाती है। तो मोनू फिर उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद में वो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद में एक ड्रम लेकर आता है और ड्रम में लाकर पानी भर देता है। पानी बिल्कुल फुल भर देता है और लड़की जो थी वो मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उसे जाना था गरबा में। अभी जब नवरात्रों में ये गरबा का प्रोग्राम चला है, तो वो गरबा की ड्रेस खरीद कर लाती है और गरबा की ड्रेस को लाने के बाद में वो मोनू के घर पर पहुंच जाती है। मोनू जो था, वो वैशाली के रेवेन्यू में किराए पर रहता था और वहाँ पर वो किराए के मकान में पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद में फिर वो अ, उससे हालचाल पूछती है, दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती हैं। तो वो कहती है देखो मैं अभी एक बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ और तुम्हें पहनकर दिखाती हूँ। जाती है बाथरूम में चेंज करके आती है, तो उसने वो जो ड्रेस पहनी हुई थी वो गरबा की ड्रेस पहनी हुई थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन जो मोनू की तरफ से वो था, एक्साइटमेंट कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो फिर जब बातें करते-करते उसे उस ड्रम के पास तक लेकर चला जाता है और ड्रम के पास लेकर जाने के बाद में पीछे से गर्दन पकड़ता है और लड़की का मुँह उस भरे हुए ड्रम के पानी में डाल देता है। लड़की छटपटाती है, हाथ-पैर मारती है और मतलब ये भी है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, पूछने का भी मौका नहीं देता है और उसके गर्दन को तब तक पानी में दबाए रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। और जब उसके हाथ-पैर चलने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बार-बार उठा के पानी में सिर को उठाता है और डुबाता है, उठाता है और डुबाता है। एक इंसान कब तक साँस ले पाएगा? और इसी तरह से लक्षिता की भी साँसों की दो डोर टूट जाती है और उसके बाद उठाकर वो उसे ड्रम के बाहर फेंक देता है। जो ड्रम के बराबर में जगह थी, वहाँ पर उसे फेंक देता है। फेंकने के बाद में जो उसका फ़ोन होता है, उस फ़ोन से वो उसके मम्मी-पापा को लगातार चैटिंग कर रहा था। किराए के मकान को लॉक करता है और लॉक करने के बाद में वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद में जो उसके मम्मी-पापा थे, शाम होती है तो वो उसको मतलब फ़ोन करते हैं, तो वो फ़ोन तो नहीं करता लेकिन वो चैट पे जवाब देता है कि मैं गरबा खेलने के लिए आई हूँ और थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी। लेकिन जब थोड़ी देर भी नहीं होती और माता-पिता इंतज़ार करते रहते हैं, तो फिर से वो कॉल पे कॉल करते हैं। इसके बाद में फिर वो कहती है, मतलब अपने आप से ही वो लड़का मैसेज पे लिखता है कि मैं तो मोनू के साथ हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं घूमने के लिए निकल गई हूँ। माता-पिता परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि बात भी ऐसे ढंग से हो नहीं पा रही। फिर वो पुलिस के पास भी जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि हमारे बेटी के फ़ोन से तो चैटिंग बराबर आंसर आ रहा है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही है, लगता है किसी मुसीबत में है। पुलिस वाले कहते हैं कि जब तुमसे बराबर बात कर रही है कि वो किसी मोनू चौहान के साथ में है तो उसी के साथ में होगी। तो वो लड़का बराबर चैट कर रहा था उनके माता-पिता के साथ में, तो माता-पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम मोनू के साथ ही शादी कर लेना, घर लौटकर आ जाओ, हम तुम्हारी मोनू के साथ ही शादी करा देंगे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जब माता-पिता इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं, तो उसके बाद में फिर वो अगले दिन मतलब नाइट में फिर से एक मैसेज डालता है, कहता है कि एक बैड न्यूज़ है। मम्मी-पापा एकदम डर से जाते हैं कि पता नहीं क्या बैड न्यूज़ है, कि एक बैड न्यूज़ है
कि मैंने लक्षिता को जान से मार दिया है और मैं मोनू चौहान बोल रहा हूँ। माता-पिता बहुत बुरी तरह बड़ा परेशान हो जाते हैं कि और तुरंत फिर पुलिस के पास जाते हैं, पूरी चैटिंग दिखाते हैं, पुलिस एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद में फिर वो ये देखती है कि पूछते हैं कि तुमने मार के लक्षिता को कहाँ पर डाला है? तो वो बताता है कि मैंने वैशाली के रेवेन्यू में अपने ही किराए के मकान में उसको मारकर डाल दिया है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, ताला तोड़ती है, देखती है तो लक्षिता की जो मतलब बदबू उठ रही थी शरीर में से और वो बेकार मतलब बॉडी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी और उसने वही कॉस्ट्यूम पहने हुए थे जो वो गरबा खेलने के लिए जाने वाली थी। इसी बीच में फिर वो मोनू चौहान से फिर से कहते हैं कि तुम आकर अरेस्ट कर दो और हमें बता दो, सरेंडर कर दो कि तुमने ऐसा क्यों किया है। इसके बाद में फिर मोनू चौहान अ, लगभग 1 अक्टूबर को वो जो लड़की की लाश है वो बरामद होती है और जो ये घटना थी, ये घटना 29 सितंबर की होती है। 29 सितंबर को वो लक्षिता को मार देता है और 1 अक्टूबर को उसकी जो बॉडी है वो बरामद हो जाती है। और वो जो सिटी कोतवाली के में उसको लड़के को बुलाया जाता है और वो वहाँ पर आकर खुद से ही सरेंडर कर देता है और सरेंडर करने के बाद में जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो कहता है कि लक्षिता मुझे चीट कर रही थी। सारी मतलब सारी उसकी ज़रूरतें मैं पूरी करता था, सारे काम मैं करता था, लेकिन वो और भी 2 लड़कों के साथ में अपने रिलेशन बना के रखी थी, ऐसा मुझे पता चला। क्योंकि वो स्कूलिंग में थी तो स्कूल में भी उसके फ्रेंड्स वगैरह थे और वो लड़का जॉब करता था, किराए के मकान में रहता था, कि वो मुझे चीट कर रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने लक्षिता को इतना बुरी तरह से मार दिया। पानी में डुबो-डुबो कर मैंने उसे मार दिया। अब माता-पिता करें तो क्या ही करें, क्योंकि आज की जनरेशन किसी की बात सुनती नहीं है, समझती नहीं है, फीलिंग्स को नहीं समझती। अगर दोनों के बीच में कोई गलतफ़हमी थी, तो बात करके सुलझाई जा सकती थी। सबसे पहले तो देखिए दोस्ती इस तरह से करनी ही क्यों है कि जब माता-पिता हर तरह से बच्चों के साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं उन्हें, तो इस तरह चोरी-छुपे ऐसी फ्रेंडशिप करने का क्या ही फ़ायदा है। मैं ये कहानी सुनाकर, घटना सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती। मेरा सिर्फ़ इतना ही मतलब है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और किसी भी रिश्ते में इतनी दरार आ जाए कि वो एक-दूसरे की जान लेने के लिए आतुर हो जाएँ, तो एक-दूसरे से बैठकर बात करके रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर है। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।